ये जो सच्ची घटना है उस लड़की से जुड़ी हुई है जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल गन्नौर थाना में एक लड़की के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। वह लड़की पढ़ने के लिए कनाडा गई थी, लेकिन कुछ दिनों से परिवार वालों की उनसे बात नहीं हो पा रही थी। वह एक बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा पास करके कनाडा पढ़ने के लिए गई थी। जब 5 महीने बाद इस केस का खुलासा हुआ तो सब दंग रह गए। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके बीच ऐसे ही कहानी लाते रहे। प्यार में लोग कभी कभी सारी हदें पार कर देते हैं। इसी प्यार में जीने मरने की कस्में खाई जाती है, लेकिन कभी कभी यही प्यार ऐसा धोखा देता है कि जिंदगी खत्म हो जाती है। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड के बाद पूरा देश दहल गया था। इसके बाद न जाने कितने मामले ऐसे आए जिसमें प्रेमी ने प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। अब एक ऐसी ही मामला हरियाणा के सोनीपत से आया है। ये कहानी है मोनिका नाम के लड़की की, जो मूल रूप से रोहतक के बालंद गांव की रहने वाली है। मोनिका बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। वह हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। मोनिका पढ़ने में अच्छी थी, इसलिए उसके परिवार वालों ने भी उसका साथ दिया। वह कनाडा में जाकर पढ़ाई करना चाहती थी, जिसके लिए उसे एक परीक्षा पास करना होगा। इसलिए वह 2017 में सोनीपत के पास गुमई गांव में अपने मौसी के घर चली गई। वहां उसका पढ़ाई अच्छे से चल रहा था। उसके मौसी के घर एक लड़का दूध लेने के लिए आया करता था, जिसका नाम सुनील उर्फ शीला है। शुरू में इसने मोनिका से राखी भी बंधवाई थी, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों की आंखें चार होने लगी और भाई बहन के रिश्ते को भूलकर एक दूसरे से प्यार करने लगे। मोनिका मौसी के घर रहकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक करने के साथ IELTS की तैयारी कर रही थी और साथ ही कंप्यूटर की कोचिंग भी ले रही थी। एक दिन मोनिका ने IELTS की परीक्षा पास कर ली और अब वह कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने जाएगी। इसकी चर्चा पूरे जिले भर में हुई। परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे मोनिका के इस कामयाबी से। मोनिका 5 जनवरी 2022 को बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए कनाडा चली गई। मोनिका के कनाडा जाने से सुनील काफी नाराज था। मोनिका का सुनील से इतनी नजदीकी थी कि सुनील ने उसे कनाडा जाने के 17 दिन बाद ही यानी 22 जनवरी को मोनिका को वापस इंडिया बुला लिया। वह बिना किसी को बताए इंडिया वापस आ गई। एक सप्ताह दोनों साथ रहे और फिर 29 जनवरी 2022 को दोनों ने गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। फिर 30 जनवरी को मोनिका बिन बताए फिर कनाडा चली गई। कनाडा आने जाने का सारा खर्च सुनील ही कर रहा था। इधर परिवार वाले काफी खुश थे कि उसकी लड़की कनाडा में पढ़ाई कर रही है। परिवार वालों का मोनिका से फोन पर बात हुआ करता था। मोनिका के मौसेरे भाई ने बताया कि उसने अप्रैल में मोनिका से वीडियो कॉल पर बात की थी। तब उसे पंखा चलता दिखाई दिया। उस समय कनाडा में कड़ाके की ठंड थी। उसने जब मोनिका से पंखा चलने के बारे में पूछा तो मोनिका ने फोन काट दिया और उसका नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तब उसे शक हुआ था कि मोनिका इंडिया में ही है। धीरे धीरे घर वालों से मोनिका का बातचीत कम होने लगा। परिवार वाले समझते थे कि उनकी बेटी कनाडा में है, लेकिन जून के बाद मोनिका का अपने परिजनों से पूरी तरह से बातचीत बंद हो जाता है। परिवार के लोगों
लोगों को इसके बाद अनहोनी की चिंता सताने लगी। कुछ दिनों तक इंतजार करने के बाद भी मोनिका का कोई खोज खबर नहीं मिल पाया। तो 5 महीने बाद 26 अक्टूबर 2022 को मोनिका के मौसी ने गन्नौर थाने में मोनिका के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। मोनिका केस में सोनीपत पुलिस की नाकामी भी सामने आई थी। परिवार वालों ने मोनिका के लापता होने के बाद सुनील पर बेटी के अपहरण के आरोप लगाए थे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 28 अक्टूबर 2022 को परिजन एसपी से मुलाकात की। इसके बाद भी पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। सुनील आपराधिक प्रवृत्ति का है। गन्नौर थाने में उसके खिलाफ पहले से 7 आपराधिक मामले दर्ज थे। उसके खिलाफ मारपीट, अवैध हथियार, जान से मारने का प्रयास के मुकदमे दर्ज थे। सुनील के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल भी था, लेकिन जून में ही वह खुद की लाइसेंसी पिस्तौल से अचानक गोली चलने से वह घायल हो गया था। इसके बाद उसकी लाइसेंसी पिस्तौल को पुलिस ने जब्त कर लिया था। 2 नवंबर 2022 को गुमर में मौसी के घर पर हमला भी हुआ। वारदात सीसीटीवी में कैद होने के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन लोगों को शक था कि ये हमला सुनील ने ही करवाया है, क्योंकि उसके खिलाफ केस दर्ज करवाई थी। परिजनों के काफी प्रयासों के बाद 16 नवंबर 2022 को सुनील के खिलाफ मोनिका के अपहरण का केस दर्ज हुआ, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तब 3 दिसंबर 2022 को मोनिका की मां और मौसी ने अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज से मिले। पूरा मामला उसने विस्तार पूर्वक उनको बताया। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री अनिल विज ने इस केस को भिवानी CIA 2 को सौंप दिया। अब इस केस की जांच में तेजी हुई। केस जब भिवानी CIA 2 के पास पहुंचने के बाद से CIA पुलिस लगातार सुनील का पता लगाने का प्रयास कर रही थी। सुनील कई दिनों से कहीं अंडरग्राउंड हो गया था। आखिरकार CIA पुलिस ने 2 अप्रैल 2023 को सुनील उर्फ शीला को यूपी के मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सुनील ने ऐसे खुलासे किए कि सभी लोग दंग रह गए। दरअसल मोनिका कनाडा से अप्रैल में ही भारत आ गई थी। मोनिका और सुनील ने 29 जनवरी 2022 को गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। 30 जनवरी को मोनिका फिर कनाडा चली गई। सुनील पहले से ही शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मोनिका सुनील के प्यार में इतना पागल हो गई थी कि वह कनाडा में पढ़ाई छोड़कर अप्रैल 2022 में फिर से सुनील के पास आ गई। वह दोनों साथ रहने लगे। दोनों कई जगहों पर घूमने भी गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों में झगड़े होने शुरू हो गए। मोनिका चाहती थी कि सुनील अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहे, लेकिन सुनील ऐसा नहीं कर रहा था। वह साफ साफ मना कर दिया कि वह अपनी पत्नी और बच्चे को नहीं छोड़ सकता। जून 2022 को जब सुनील मोनिका को अपने साथ कार में बैठाकर गढ़ी झंझारा स्थित फार्म हाउस की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में उनका फिर से इसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा। सुनील नशे में था। सुनील ने गुस्से में आकर मोनिका की कार में ही अवैध पिस्तौल से 2 गोली मारकर हत्या कर दी। एक गोली मोनिका के खोपड़ी में लगा, जिसके वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। मोनिका की हत्या करने के बाद उसी ही शाम को सुनील
सुनील उसके शव को कार में ही लेकर फार्म हाउस पहुंच गया। उसने सोचा कि फार्म हाउस में ही गड्ढा खोदकर मोनिका के शव को दबा देंगे, लेकिन वह अकेला गड्ढा नहीं खोद पाया, तो उसने मोनिका के शव को कार में छोड़कर कार को कवर से पूरी तरह से ढक दिया। अगली सुबह उसने मजदूरों को बुलाया और सेफ्टी टैंक बनवाने की बात कहकर उनसे कई फीट गहरा गड्ढा खुदवा दिया। मजदूरों के चले जाने के बाद शाम के समय उसने मोनिका के शव को कार से निकालकर उसी गड्ढे में दबा दिया। गड्ढे की मिट्टी को पूरी तरह से समतल करने के बाद सुनील ने उस पर घास भी लगवा दी ताकि किसी को इस बारे में पता न चले। सुनील के बताए हुए जगह से मोनिका के लाश को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सभी कागजी कार्रवाई करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को दुख पहुंचाना, दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।